Hello students, today we are going to discuss about hypothesis testing, the basic concept of hypothesis testing, as well as there are some numerical problem related to either t-test or z-test. The hypothesis testing covers your 2 unit, unit 3 and unit 4. Let's start. First of all, we need to know what is hypothesis testing. Hypothesis testing, first of all we need to know what is hypothesis. Hypothesis is a kind of assumption. Hypothesis is a kind of assumption about population parameter. Assumption, already I told you, assumption are estimated result. Estimated result are assumption about the population parameter. For example, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है. हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है और वो हार्ड वर्क करेगा तो उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे. हार्ड वर्क करेगा तो उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे. तो ऐसा हमने एज्यूम कर लिया. बीइंग ए रिसर्चर आई एज्यूम दैट द हार्ड वर्क इज़ रिलेटेड टू द मार्क्स. व्हेन द हार्ड वर्क इज़ हाई इट मीन्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड मे बी इंक्रीज. तो अभी जो हाइपोथेसिस यहाँ पे बन रही है कि भाई देयर इज़ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन हार्ड वर्क एंड ऑब्टेन मार्क्स. तो दिस इज़ कॉल्ड एजम्पशन. अभी डेटा जब हमको मिलेगा कि भाई कितने मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट्स का हमने डेटा लिया तो सबके कितने नंबर ऑफ़ आवर किसने मान लीजिए 2 आवर्स, 3 आवर्स डेली, 4 आवर्स डेली, 5 आवर डेलीज और इनके ऑब्टेन मार्क्स. जब ये पता हमको लग जाएगा, जब डेटा व्हेन द रिसर्चर हैव कलेक्टेड द डेटा देन वी विल टेस्ट द हाइपोथेसिस. अभी के लिए हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन हार्ड वर्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स. तो दिस इज़ कॉल्ड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस. देयर आर 2 काइंड ऑफ हाइपोथेसिस. द फर्स्ट वन इज null hypothesis which is denoted by H0. Null hypothesis which is denoted by H0. Now we need to know what is null hypothesis. Null hypothesis is the assumption which we wish to test. जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं वही हमारा नल हाइपोथेसिस है. कभी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं करते, हमेशा हम नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं. नल हाइपोथेसिस, नल मीन्स ज़ीरो, नल मीन्स यू कैन से नो. जैसे अगर हम इस एग्जांपल को समझें कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन हार्ड वर्क एंड ऑब्टेन मार्क्स, तो नल हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप. लिख देते हैं एक बार. There is no significant relationship between hard work and obtain marks. So this is what? This is our null hypothesis. Null hypothesis means no. There is no significant relationship between hard works and obtained marks. अब जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद हमको पता लगेगा कि ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ. एंड द सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोथेसिस इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. अल्टरनेटिव hypothesis. This is denoted by H1, H2, H3. जितने अल्टरनेटिव बनाएंगे उतने ही 1, 2, 3 ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे. एक बात बहुत ही क्लियर है कि H1 इज़ ऑलवेज कॉन्ट्रेरी टू
H0. It means the alternative hypothesis is always contrary to null hypothesis. हमेशा अपोजिट होगा. जैसे हमने यहाँ बोला there is no significant relationship between hard work and obtained marks. तो अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? there is significant relationship between hard works and obtained marks. तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि नल हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट होगा उसका ठीक अपोजिट स्टेटमेंट हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में होगा. ये तो था हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. अब थोड़ा सा हम इसको स्टैटिस्टिकली समझते हैं कि क्या होना चाहिए. स्टैटिस्टिकली समझने के लिए क्या है कि जैसे आप लोग दो टर्म जानते होंगे. द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड सैम्पल एंड सेकेंड टर्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन. सेकेंड टर्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन मीन्स व्हाट? पॉपुलेशन मीन्स द होल सेंसस. मान लीजिए कि टोटल एक किसी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 है, तो ये 200 इज़ द पॉपुलेशन. इसमें से हमने 50 का डेटा लिया या 20 का डेटा लिया, ये हमारा सैंपल हो गया. तो है क्या कि पहले हम ये समझेंगे पॉपुलेशन एंड सैंपल. तो एक किसी क्लास में 200 स्टूडेंट थे और उसमें से हमने 20 स्टूडेंट से कोई बात पूछी या उनके डेटा लेके चेक किया कि भाई कितना हार्डवर्क किया और कितना इनका मार्क्स आया. तो यहाँ पे क्या है कि पहले तो हम लोग जान लें सैंपल क्या है. सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल पॉपुलेशन. ट्रू सैंपल वही है जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वही टोटल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. तो स्टैटिस्टिकली जैसे 20 हम बता रहे थे आपको सैंपल के बारे में. तो सैंपल इज़ व्हाट? सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विच रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल पॉपुलेशन. इसका मतलब सैंपल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगती है वैसा ही पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए. अगर हमको सैंपल से पता लगता है